नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और आज और कल 2 दिन तक बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी महासचिव, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशाध्यक्ष और बाकी पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। इस मीटिंग से पहले दिल्ली में पीएम मोदी का मेगा रोड शो भी है, जो दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक चलेगा। रोड शो के बाद बैठक शुरू होगी। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि बैठक शुरू होने के महज हफ्ते भर बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि लोकसभा चुनाव में करीब साल भर का ही वक्त बचा है, इसलिए ज्यादा संभावना इस बात की है कि नड्डा को 2024 तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। वहीं बीजेपी संविधान के नियमों के मुताबिक नड्डा को एक्सटेंशन मिलने के आसार हैं। ओम माथुर, पवन साव, अजय जामवाल, नितिन नवीन सहित रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और दिल्ली से हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता विनीत जुड़े हैं। विनीत, ये बड़ी बैठक है और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और लगभग सभी राज्यों के बीजेपी के पदाधिकारी और जो दूसरे गणमान्य लोग हैं पीएम के साथ मौजूद हैं। छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या इस बैठक में कुछ खास कोई निर्णय भी हो सकता है, क्योंकि चुनावी साल भी है छत्तीसगढ़ के लिहाज से? जी प्रशांत, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक जो है वो चल रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी जो है वो मौजूद है। मैं आपको बताना चाहूंगा शाम 4 बजे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा जो है वो शामिल होंगे। उनके साथ ही साथ बीजेपी के शीर्ष के लगभग 350 कार्यकर्ता जो है वो भी शामिल होंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होगा। बीजेपी एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेगी। 3 बजे जेपी नड्डा उस प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहूंगा कि जिन राज्यों में इस साल में 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के बीजेपी जो है उसने बहुत ही ज्यादा फोकस किया है। इसमें अगर हम बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दोनों में पर बीजेपी ने काफी फोकस किया है और इस लिहाज से यहां पर होने वाले चुनाव को लेकर के भी अभी पार्टी की जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है उसमें चर्चा और मंथन जो है वो चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने देश भर के 160 में ऐसे लोकसभा क्षेत्रों को चिन्हित किया है जहां पर पार्टी को अभी बेहतर प्रदर्शन करना बाकी है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अगर हम उन लोकसभा सीटों के लिहाजों से बात करें तब वहां पर संख्या में कम है, क्योंकि वहां पर छत्तीसगढ़ में सिर्फ 2 गैर बीजेपी की सीटें हैं। वहां पर बीजेपी में अलग से रणनीति बना रही है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में एक ही ऐसी सीट है जहां पर गैर बीजेपी सीट में लोकसभा की है, तो वहां को लेकर के बीजेपी साफ तौर पर वहां को लेकर के भी बीजेपी एक अलग स्ट्रैटेजी जो है वो बना रही है। उसको लेकर के चर्चा हुआ है प्रवास योजना को लेकर के, क्योंकि वहां पर जो है विशेष प्रवास में ध्यान देने की कोशिश जरूरत है, उसको लेकर के भी यहां पर चर्चा हुई है। लेकिन बीजेपी के लिहाज से बात करें तो छत्तीसगढ़ काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वहां पर 15 साल शासन करने के बाद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई। पिछले लगभग 4.5 साल से कांग्रेस की सरकार वहां पर है और वहां पर कैसे सत्ता में वापसी की जाए, इसको लेकर के भी छत्तीसगढ़ पर हो सकता है महत्वपूर्ण चर्चा और खास तौर से उन राज्यों पर जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। नजर बना रखिएगा, आगे अपडेट आपसे लेते रहेंगे। विनीत, शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है, जब भी दिल्ली में बीजेपी की बैठक हुई तब बीजेपी के किसी न किसी पदाधिकारी को हटाया गया। पिछली बार बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष बदले गए थे। देखिए, जब भी दिल्ली में बैठक हुई है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई न कोई नेता पद से हटाया गया है। एक बार बैठक हुई तो प्रदेश अध्यक्ष बदली कर दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदली कर दिए गए। एक बार फिर बैठक हुई थी, 7 प्रभारी बदली कर दिए गए थे। उसके बाद में बैठक हुई थी तो सारे जिले के प्रभारी बदली कर दिए गए थे। अब दिल्ली में बैठक हो रही तो देखिए अरुण साव जी की शामत आती है कि नारायण चंदेल जी की या फिर से प्रभारी ओम माथुर जी को हटा दिया जाएगा।
इंतजार ऐसा करते जा रहा हैं। है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का भी विस्तार हो सकता है, उसमें छत्तीसगढ़ को मौका मिलेगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ को अवसर मिलना चाहिए, और अभी तो छत्तीसगढ़ में जो एक राज्य मंत्री दिए हैं उनके द्वारा छत्तीसगढ़ का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो यदि किसी अच्छे योग्य व्यक्ति को केंद्रीय मंत्रिमंडल में अवसर दे और वह व्यक्ति ईमानदारी से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कुछ मदद करे तो हम सब इसका स्वागत करते हैं। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक है आज, और बैठक में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। शाम 5 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से। छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक होने जा रही है आज। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने जा रहे हैं। समय शाम 5 बजे का रहेगा। और प्रदेश के संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर 5 दिवसीय धरने पर हैं। 54 विभाग के कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। जिन विभागों में इनकी पदस्थापना है वहां पूरी तरह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। 50,000 से अधिक कर्मचारी अलग अलग विभागों में काम करते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, राजस्व सहित सभी विभागों में संविदा कर्मचारी की नियुक्ति की गई है। अब आंदोलन में चले जाने के कारण कामकाज ठप है। पूरे प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन जारी है। ये धरना प्रदर्शन अभी पूरे प्रदेश स्तर पर हो रहा है, हर जिले में हो रहा है। पूरे 54 विभाग का कामकाज बंद है। हमारी मांग, हमने जब कांग्रेस की सरकार आई थी 2018 में, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिया था कि जितने भी संविदा कर्मचारी है उन सबको 10 दिन के अंदर नियमित करेगी। पर आज 4 साल बीतने के बाद भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। उसके लिए आज पूरे जितने भी प्रदेश के 54 विभाग हैं, हम सब आज 16 से जितने भी 54 विभाग के लोग हैं वो 16 से 20 तारीख तक हम हड़ताल पे बैठे हैं। और हम सब अनियमित कर्मचारियों की एक ही मांग है कि हमको नियमित किया। आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल होने के चलते आंदोलन का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश भर के स्वास्थ्य मितान कार्यकर्ताओं ने कामकाज खत्म करके आंदोलन शुरू कर दिया है। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें 75% राज्यांश को बढ़ाकर 100% करने, 5-5 हजार प्रोत्साहन राशि देने की मांग, अन्य कार्यों को एवज में राशि देने की मांग, भविष्य निधि जमा करने की मांग सहित 5 मांगें शामिल हैं। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के प्रदेश भर के 75,000 से अधिक जो मितानिन है, देखिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये पूरा प्रदेश में मितानिन है जो जागरूक करने का काम करते हैं, शासन की योजनाओं को धरातल तक ले जाते हैं। और इनकी क्या मांगे हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग की 5 प्रकार की मांग है। जो पिछले अप्रैल में हम लोग लगातार 1 महीना तक हड़ताल किए थे, वही मांग है 5 बिंदु का। जो पहला बिंदु का मांग है कि सरकार घोषणा पूर्व 5,000 मितानिनों को प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देने का घोषणा की थी। घोषणा की थी, वो अभी तक नहीं करी। 4.5 साल बीत गया। और जो मितानिन का राज्यांश मिलता है तो 75%, उसको 100% का मांग किए थे। और अपना जो मितानिन जैसे कार्य कर रही है, या सयानी हो गई या कुछ दुर्घटना में मृत्यु हो गया, तो मितानिन के घर के लोगों को ही प्राथमिकता देना है कि मितानिन चयन उन्हीं के परिवार से करें। लगातार आप लोग मांग रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। शासन की योजनाओं को आप लोग धरातल तक ले जाते हैं। पिछले समय हम लोग अप्रैल में भी 1 अप्रैल से 31 अप्रैल तक के पूरा धरना प्रदर्शन में बैठे थे, डे नाइट दोनों बैठे थे। उसमें हमको गुमराह करके वापस बुला लिया गया। 4-5 विधायक आए और आप लोगों की मांग जायज है, उनके ही सरकार की आई थी ना, कांग्रेस ही विधायक आए थे हड़ताल को स्थगित करने के लिए। और आपकी मांग जायज है, आपकी मांग बहुत जल्दी पूरी की जाएगी। और अभी तक 10वां महीना रनिंग चल रहा है, उनके तरफ से कोई संदेशा नहीं आ रहा है। बस 1-2 बार मीटिंग में बुलाया गया था, और मीटिंग भी होता है, सभा का मात्र 5 मिनट का बैठक लिया जाता है, उसमें कोई एजेंडा का चर्चा नहीं होता है। देखिए कि जिस तरह से
पूरी इनकी जो संख्या है, काफी लोग हैं वो आए हुए हैं, लगातार ये मांग है वो रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। यही वजह है कि पूरे प्रदेश भर में आज काम काज ठप करके बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन ये लगातार कर रहे हैं। एक दिवसीय सांकेतिक धरना है, इसके बाद आने वाले समय में और भी ये चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर छत्तीसगढ़। और युगल तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, कई मांगे हैं इनकी, स्वाभाविक है मांगे जरूर होंगी, लेकिन सवाल ये कि स्वास्थ्य मितान कार्यकर्ता एक साथ हड़ताल पर चली गई हैं, क्या असर इसका स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा है? देखिए प्रशांत, पूरे प्रदेश भर में 75,000 से अधिक मितानिन हैं जो स्वास्थ्य महकमे के जो काम है उसे धरातल पर उतारते हैं। टीकाकरण से लेकर के जज की डिलीवरी, तमाम जो काम है उनको करते हैं। साथ ही साथ लोगों का सर्वे, तमाम तरह की काम है ये ग्रामीण स्तर पर करते हैं। और इनकी 5 सूत्री मांग है, उन्हीं मांगों को लेकर के आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं। और जो संख्या है वो बता रही है कि इससे पहले भी लगातार इन लोगों ने 10 महीना पहले ही आंदोलन किया था, लेकिन आश्वासन मिला था सरकार के। कई जो विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे इन्होंने आश्वासन दिया था, बावजूद इसके इनकी मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। यही वजह है कि बार बार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम आज पूरे प्रदेश भर में आंदोलन की बात करें प्रशांत, तो आज स्वास्थ्य जो कार्यकर्ता हैं वो भी आंदोलन पर है। 54 विभाग के जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं संविदा कर्मचारी, वो भी आंदोलन पर हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आंदोलन को लेकर के सभी जो कर्मचारी हैं 54 विभाग के वो आंदोलन कर रहे हैं। मितानिन है 75,000 से अधिक हैं, वो आंदोलन पर हैं। तो ऐसे में शासकीय कामकाज पर व्यापक फर्क पड़ता है। जो लोग जाते हैं उनको कई तरह की दिक्कतें हैं वो होती है। शासन के काम में एक तरह से गतिरोध आता है इस तरह के आंदोलन से। जी प्रशांत, बिल्कुल गतिरोध भी आ रहा है शासन के कामों में, स्वास्थ्य महकमा तो प्रभावित है। शुक्रिया युगल पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे चिरमिरी से इस वक्त की बड़ी खबर। चिरमिरी नगर निगम में अनोखा प्रदर्शन हुआ। निगम कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। कर्मचारियों को सब्जी व्यवसायी मदद करेंगे। सब्जी व्यवसायी चंदन गुप्ता राशन और सब्जी देंगे। तो ये बड़ी खबर है चिरमिरी से, जहां चिरमिरी नगर निगम में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। निगम कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों को अब सब्जी व्यवसायी मदद करेंगे। सब्जी व्यवसायी चंदन गुप्ता राशन और सब्जी इन प्रदर्शनकारियों को मुहैया कराएंगे, निगम कर्मचारियों को मुहैया कराएंगे, क्योंकि 5 महीने से अभी तक इन्हें वेतन नहीं मिला है। तो चिरमिरी नगर निगम में ये प्रदर्शन, निगम कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं मिला। कर्मचारियों को सब्जी व्यवसायी मदद करेंगे, न केवल सब्जी बल्कि राशन भी जो सब्जी व्यवसायी हैं वो उपलब्ध कराएंगे। कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर। वेलमपल्ली में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद भरमार बंदूक, पिस्टल जब्त की गई है। वॉकी टॉकी सहित दैनिक उपयोगी सामग्री बरामद की गई है। भामरागढ़ के विडमपल्ली के जंगलों में मुठभेड़ हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती इलाका पेरमिली का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से, जहां वेडमपल्ली में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के बाद भरमार बंदूक, पिस्टल भी जब्त की गई है। इसके अलावा वॉकी टॉकी सहित दैनिक उपयोगी सामग्री भी बरामद की गई है। और मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर है। तेंदुए के हमले से एक किसान की मौत का मामला। जिला पंचायत सदस्य ने प्रशासन से मांग की है, जब तक तेंदुए को मारा नहीं जाएगा अंतिम संस्कार नहीं होगा। आक्रोशित ग्रामीण और परिजन पोस्टमार्टम भी नहीं करवा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है मनेन्द्रगढ़ से। दरअसल तेंदुए के हमले में एक किसान की मौत हो गई थी और इसके बाद अब जिला पंचायत सदस्य ने प्रशासन से मांग की है कि पहले तेंदुए को मारा जाए, इसके बाद ही जो मृतक है, जो तेंदुए के हमले में मारा गया था, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। भरतपुर विकास खंड में
आदमखोर शेर के द्वारा कई लोगों का मार करके खा गया है। मेरे बड़े भाई रणदमन भैया को भी आज कल के रात को शाम को खा गया था। हम लोग शासन प्रशासन से मांग करते हैं उस आदमखोर जानवर को मार दिया जाए, मरवा दिया जाए, ताकि ये यहाँ के लोग सुरक्षित रहें। हम शासन प्रशासन से मांग के माध्यम से तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे, तब तक दाह संस्कार नहीं करेंगे, जब तक उसको मारने का आदेशित नहीं होगा। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां न्यू राजेंद्र नगर इलाके में हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी खनिज विभाग में सुपरवाइजर के पद पर पदस्थ हैं। आरोपी उमेश सिंह को राजेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 315 बोर की राइफल, 26 जिंदा कारतूस और 2 खाली मैगजीन बरामद की गई है। आरोपी के पास जो राइफल मिली है उसके लाइसेंस अवधि भी समाप्त हो चुकी है। फायरिंग की घटना सामने आई थी। थाना राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि उमेश सिंह नामक अंबिकापुर का निवासी है, उसके द्वारा जो है सार्वजनिक स्थान पर अपने जो राइफल से जो फायरिंग की गई है। सूचना मिलने पर थाना राजेंद्र नगर की टीम को जो है रवाना किया गया था। वहाँ पर उमेश सिंह को जो है हिरासत में लेकर जब उसकी गाड़ी की चेकिंग की गई तो उससे एक राइफल मिला है 12 बोर का और कुछ उस पर राउंड भी मिले हैं। जब उससे लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो उसका लाइसेंस जो है दिसंबर में निरस्त हो गया था। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। तो क्या वजह सामने ये गोली उसके द्वारा धोखे से फायरिंग होना उसके द्वारा बताया जा रहा है, किंतु उसका लाइसेंस जो है वो उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। उसके बेसिस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की। जगदलपुर से बड़ी खबर है, नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी जेल भेजे गए। 4 युवकों पर गैंगरेप का आरोप है। 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अब भी फरार है। 11 जनवरी की रात को गैंगरेप की वारदात अंजाम दी गई थी। बेला बाजार इलाके में गैंगरेप की घटना अंजाम दी गई है। बोधघाट थाना क्षेत्र का यह मामला है। जगदलपुर से बड़ी खबर है, नाबालिग के साथ गैंगरेप के आरोपी जेल भेज दिए गए। थाना बोधघाट के अंतर्गत मामला है। एक नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र करीब 13.5 साल थी और उसके साथ बलात्कार की घटना सामने आई। उसके रिपोर्ट कराने पर थाना बोधघाट के अंदर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 376 और पॉक्सो एक्ट लगाए गए हैं इसके अंदर में। इसमें कुल 4 आरोपी थे जैसा कि पीड़िता ने बताया है। उसमें से एक नाबालिग है, एक नाबालिग और 2 जो अन्य आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश भी कर दिया गया है और जो अपचारी बालक था उसको बाल संप्रेषण गृह में भेज दिया गया है। एक आरोपी अभी फरार है जिसकी तलाश जारी है। और रायपुर से बड़ी खबर है, वैगन रिपेयर शॉप में 2 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया। रेलवे बोर्ड ने रायपुर रेल मंडल को 10 पॉइंट का नोटिस भेजा है। 20 जनवरी तक जवाब मांगा गया है। घोटाले की सेंट्रल एजेंसी जांच कर सकती है। वहीं करोड़ों के घोटाले की सीबीआई या सीवीसी जांच कर सकती है। रेलवे के कई अधिकारियों की मिली भगत इसमें होने की आशंका जाहिर की जा रही है। रायपुर रेल मंडल का अब तक का ये सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां वैगन रिपेयर शॉप में 2 करोड़ के घोटाले का ये मामला सामने आया है। रेलवे बोर्ड ने रायपुर रेल मंडल को 10 पॉइंट का नोटिस भेजा है। रायपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया है। इस दौरान जागरूकता रैली को निकालकर लोगों को जागृत किया गया है। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है, सीट बेल्ट जरूर लगाएं। निगम के महापौर एजाज ढेबर, एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। दरअसल बढ़ते सड़क दुर्घटना को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इस दौरान राजधानी की ट्रैफिक पुलिस जनता को यातायात नियमों की का पाठ पढ़ा रही है। सड़क सुरक्षा सप्ताह यातायात पुलिस के द्वारा और हमारे एसपी साहब के निर्देश पे चलाया जा रहा है एक सप्ते का। और निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके से रोड में एक्सीडेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से एक्सीडेंट की घटनाएं आ रही हैं, उसका प्रमुख कारण जो निकल कर आ रहा है कि हम सेफ्टी बेल्ट नहीं बांधते हैं। हम कभी भी सेफ्टी बेल्ट को नहीं बांधते हैं। जब भी हम गाड़ी ड्राइव करते हैं बिना सेफ्टी बेल्ट के हम गाड़ी ड्राइव करते हैं। और ऐसी कई सारी है, जैसे हम 2 चक्का भी चलाते हैं तो उसमें भी हम लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हैं। तो इसको लेकर आज एक बहुत महा जागरूकता अभियान यंग इंडिया के द्वारा यातायात पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। चलाएगा इसकी सरकार भाई नीचे रखो। नेशनल रोड ट्रैफिक सेफ्टी वीक का संचालन हो रहा है 11 तारीख से 17 तारीख तक। इसी के तारतम्य में आज एक कार रैली का फ्लैग ऑफ किया गया, जो शहर के अलग अलग हिस्सों में जा कर के ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए रैली है।
और धमतरी में मुस्लिम समाज ने नई मिसाल पेश की है। समाज ने 35 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवाया। इस आयोजन में हालांकि सभी रस्म अदा किए गए, लेकिन फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं की गई। इस पहल को न सिर्फ दूल्हा दुल्हन बल्कि हर वर्ग पसंद कर रहा है। समाज के प्रमुखों ने बताया कि आगे भी इस तरह की कोशिश जारी रहेगी। खबर धमतरी से। धमतरी के 1400 साल पुराने शिव मंदिर में इन दिनों भगवान महादेव का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है। इसके लिए उज्जैन से शिवभक्त कलाकार सतीश सक्सेना को धमतरी बुलाया गया है। सतीश विश्व प्रसिद्ध कलाकार हैं और विदेशों में भी वो अपनी इसी तरह की कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। सतीश रोजाना शिवलिंग का नए रूप में श्रृंगार करते हैं, जिसे देखने बड़ी संख्या में शिव भक्त आ रहे हैं। कभी वो शिवलिंग को माता विंध्यवासिनी का स्वरूप देते हैं, कभी अर्धनारीश्वर तो कभी भूतनाथ का। सतीश अपने इस कला को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। ऐसे श्रृंगार करना मेरा भी बना देना यार। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। दिल्ली में आज से बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक